Hello student, welcome back to another video of all about learning। यह है हमारी पाठ्य योजना क्रमांक 2। छात्र अध्यापिका का नाम आपको मेंशन करना है, विषय, कक्षा, प्रकरण, उप प्रकरण। प्रकरण हमारा यहाँ पे है गति और गति के प्रकार, दिनांक, फिर कालांश और अवधि आपको यहाँ पे डालने हैं। कालांश 3 है और अवधि है 40 मिनट की। सामान्य उद्देश्य हम पूर्ववत डालेंगे जो हमने पुराने लेसन में ऑलरेडी लिख चुके हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारा पाठ है गति के प्रकार, तो हमारे यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य गति के प्रकार से रिलेटेड बच्चे क्या सीख पाएंगे उसके बारे में लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे सीख पाएंगे सरल रेखीय गति को परिभाषित कर सकेंगे, वृत्तीय गति को परिभाषित कर सकेंगे। पाठ पढ़ाने के बाद ये होगा विशिष्ट उद्देश्य आपको अचीव करना है। फिर समझ स्तर पर सरल रेखीय गति तथा घूर्णन गति में अंतर कर सकेंगे। तीसरा है वृत्तीय गति की व्याख्या कर सकेंगे। और चौथा हमारा समझ स्तर का विशिष्ट उद्देश्य सरल रेखीय गति के उदाहरण दे सकेंगे। अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन लेवल पे है। एप्लीकेशन लेवल वो होता है जिसमें बच्चे खुद करके सीखे, जो बच्चे खुद कर सके आगे, तो स्वयं घूर्णन गति का प्रयोग कर दिखा सकेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले स्टेप में, जो कि है प्रयुक्त शिक्षण विधि। प्रयुक्त शिक्षण विधि, यहाँ पे शिक्षण विधि डिफरेंट टाइप की है। प्रश्नोत्तर, धन, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः लोग व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। पूर्व ज्ञान छात्र गति, दूरी, समय की सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री मॉडल, चौक, डस्टर, बोर्ड इत्यादि। पाठ प्रस्तावना या फिर अभिप्रेरण वो होता है जिसमें बच्चों को आप कुछ ऐसा बताएं जिससे कि वो चीज़ों को लिंक कर सके, और एक क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए, इतना लेवल हाई होना चाहिए उसका कि बच्चे आंसर ना दे पाए। सबसे पहले आपने अपने आसपास की गतिशील वस्तुओं के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे गाय, घोड़ा, बैल, सजीव इत्यादि। अपने आसपास की गतिहीन वस्तुओं के नाम बताइए, मेज, कुर्सी, पेड़ इत्यादि। अपनी कक्षा की दीवार की स्थिति बताइए, विराम की स्थिति। मोटर कार की गति किस प्रकार की होती है, सीधी गति। तो झूले की गति किस प्रकार की होती है। अब बच्चों को ये नहीं पता झूला कैसे झूलते हैं, किस वो गति कौन सी होती है, तो इनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, या फिर यहाँ वो उत्तर नहीं दे सकेंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से अब अपना उद्देश्य कथन शुरू करते हैं। उद्देश्य कथन है, विद्यार्थियों आज हम गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर है पाठ प्रस्तुतिकरण, इसमें आएगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। यहाँ पे प्रस्तावना है, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इससे पहले के पाठ में हमने गति की सामान्य जानकारी ली थी, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जा रहा है, और आज हम गति के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे छात्र हमें सिर्फ गुड मॉर्निंग विश करेंगे। सबसे पहले उन्हें ये चित्र दिखाना है, तो आप यहाँ पे उससे पूछना है आपको क्या नज़र आ रहा है, तो बच्चे बोलेंगे कि कार किस दिशा में चल रही है, तो बच्चे बोलेंगे सीधी रेखा में चल रही है। जब कार सीधी रेखा में चल रही होती है तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है। अब यहाँ बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें से कुछ चलती है और कुछ अपने स्थान पर खड़ी रहती है। जब समय के साथ वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। हमने इससे पहले गति पढ़ा दिया था, अभी हमें गति के प्रकार पढ़ाना है, पर हमें पूर्व ज्ञान को न्यू ज्ञान से जोड़ना है, इसीलिए नए ज्ञान से जोड़ना है, इसलिए हम इसे जोड़ रहे हैं। सभी वस्तुएं अलग अलग ढंग से गति करती है। अब हम यहाँ गति के प्रकार पढ़ेंगे। गति के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक कक्षा 9वीं की पाठ्य योजना है, तो कक्षा 9वीं में केवल 3 गति के प्रकार दिए गए हैं, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने गति के प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी ली। अब इससे संबंधित प्रश्नों को पूछूंगी। जो हमने इतना पॉइंट पढ़ाया है, इतना पढ़ाने के बाद उनसे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछना है, ताकि बच्चों को प्रत्यास्मरण या रिकॉल हो सके। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो इसे क्या कहते हैं, इसे विराम अवस्था कहते हैं।
फिर बात करते हैं समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे गति की अवस्था कहते हैं। अगर परिवर्तन नहीं हो तो इसको विराम अवस्था कहते हैं, और गति हो तो परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं। अब यहाँ पे गति के प्रकार कितने प्रकार की होती है? 3। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने गति के प्रकारों का अध्ययन किया। अब हम गति के प्रकारों को विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है सरल रेखीय गति। जब किसी फर्श पर बॉल आगे की ओर गिराते हैं तो उस वह किस दिशा में जाती है? तो बच्चे बताएंगे सीधी दिशा में। अब ये एक्सपेरिमेंट हम करके भी दिखा सकते हैं। गेंद की इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? अब बच्चे ये थोड़ी बता पाएंगे कि इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जब कोई वस्तु सदैव सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि सड़क पर चलती कार, ट्रेन की चाल, सैनिकों का मार्च पास्ट। अब इतना पढ़ा दिया, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने सरल रेखीय गति और उसके उदाहरण के बारे में पढ़ा। अब आप बताइए, जब सैनिक मार्च पास्ट करते हैं तो उनकी किस प्रकार की गति होती है? तो वो गति होती है सरल रेखीय गति। वृत्तीय गति। जब एक पत्थर को किसी रस्सी की सहायता से घुमाते हैं तो क्या होता है? तो वह गोल गोल घूमता है, रस्सी के जैसे घूम रहा है। रस्सी के द्वारा पत्थर की गति क्या कहलाती है? क्या कहते हैं? तो बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो जब कोई वस्तु किसी गोलाकार मार्ग पर घूमती है तो उसकी या फिर कोहल चलाते समय बैल भी वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसीलिए उनकी गति भी क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। अब आप वृत्तीय गति के उदाहरण दीजिए। अब बच्चे से पूछेंगे कि आप भी कोई वृत्तीय गति के स्वयं से उदाहरण दीजिए। तो बच्चों ने बोला पार्क का गोलाकार झूला। अब तक हमने वृत्तीय गति के बारे में पढ़ लिया। अब ये कंक्लूजिंग स्टेटमेंट देना है कि हमने वृत्तीय गति के बारे में पढ़ लिया है। अब हम दूसरी दोलन गति के बारे में पढ़ेंगे। तो दोलन गति किसे कहते हैं? जब हम किसी झूले को आगे की ओर ढकेलते हैं तो क्या होता है? तो झूले को आगे अगर धकेलेंगे तो क्या होगा? वापस आ जाएगा। झूले की ऐसी स्थिति क्यों होती है? तो ये गति के कारण होती है। झूले के इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? अब बच्चों को ये पता नहीं है क्योंकि अभी उन्होंने दोलन गति नहीं पढ़ी है। हम यहाँ पे एक मिनिएचर लगाएंगे। बच्चा झूल रहा है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। मतलब कि जो आपकी मिडिल अवस्था है उससे आगे पीछे जैसे पेंडुलम घूमता है, तो उस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे स्प्रिंग में लटके गति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। दोलन गति के उदाहरण बताइए। पेंडुलम का चलना, स्प्रिंग की गति। तो विद्यार्थियों, आज हमने गति के प्रकार का अध्ययन किया एवं उनको उदाहरण के द्वारा समझा। ये हमारा कंक्लूजिंग स्टेटमेंट होगा। सबसे स्टार्टिंग में बिगनिंग स्टेटमेंट होगा। बिगनिंग स्टेटमेंट, कंक्लूजिंग स्टेटमेंट हर एक पॉइंट यानी कि शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद देना होता है। अब यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न हमेशा आपको विशिष्ट उद्देश्य से मैच होना चाहिए। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? बच्चे बता सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में लिखा है कि वृत्तीय गति को डिफाइन कर सकते हैं। दोलन गति के उदाहरण बताइए। कक्षा कार्य में निर्देश देना बहुत आवश्यक है। निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। जैसे कि पेंडुलम की गति को क्या कहते हैं? ट्रेन की गति को हम किस प्रकार की गति में रखते हैं? ट्रेन कैसे चलती है? सीधी चलती है, तो इसे हम कैसे रखेंगे? सरल रेखीय गति। अब हम इसे होमवर्क दे देंगे। होमवर्क को हमें हमेशा एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन पूछना है, तो सभी प्रकार की गतियों के उदाहरण लिखकर लाइए। अब हम यहाँ पे देखेंगे श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। श्यामपट्ट कार्य में आपको सबसे पहले ऊपर प्रकरण लिखना है, दिनांक और कालांश। प्रकरण क्या है? गति के प्रकार, गति की प्रस्तावना। श्यामपट्ट में आपको हमेशा जो शिक्षण बिंदु में आपने जो लिखा है वो सब चीज़ें लिखना है।
गति की प्रस्तावना, गति के प्रकार, सरल रेखीय गति, कार चलाना। वृत्तीय गति के उदाहरण क्या होगा? झूला झूलना या फिर गोलाकार झूला झूलना। दोलन गति क्या होगा? दोलन गति भी झूला झूलना होगा, पर वृत्तीय गति का गोलाकार झूला झूलना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर, शिक्षक पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर। आपको ये तीनों एंट्रीज मेंशन कर देनी है। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही मैं आपको और भी बहुत सारे वीडियो नए नए लेसन प्लान लाते रहूँगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।